Hello everyone, Har Har Mahadev. Welcome back to day 10 of leg stretching with me. Hope you are doing good. So let's just begin. सबसे पहले हम करेंगे अपना वार्म अप. दोनों लेग्स को करेंगे ओपन, देन करेंगे साइड टच, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट फॉर 20 to 30 सेकेंड्स एंड देन हम होल्ड करेंगे सिंगल लेग पे फॉर 10 to 20 सेकेंड्स के लिए. अब हम जाएंगे फॉरवर्ड वॉक करते हुए सामने की तरफ. स्ट्रेच करेंगे, अपने हेड को फ्लोर पे टच कराने की कोशिश करेंगे एंड देन इसी पोजीशन पे होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए. इसके बाद हम एज यूजुअल अपना बटरफ्लाई करेंगे. स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहेगी, पैरों को हम विंग्स की तरह अप एंड डाउन करेंगे एंड देन इसके बाद हम अपने नीज को प्रेस करेंगे अप एंड डाउन, मैट पे टच कराएंगे. देन अपनी नीज को प्रेस करने के बाद हम फॉरवर्ड वॉक करते हुए जाएंगे सामने की तरफ एंड देन अपने हेड को फ्लोर पे टच कराने की कोशिश करेंगे एंड होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए. आज हमारा 10th डे है और हमारी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी चल रही है. होप करती हूँ कि आप भी मेरे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी. इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक पैर को स्ट्रेट रखें, दूसरे पैर को वॉल की तरफ हम ऐसे किक करते हुए ले जाएंगे या फिर स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे एंड देन होल्ड करेंगे ईच लेग्स पे 10 to 20 सेकेंड्स के लिए. उसके बाद हम बीच के डायरेक्शन में फॉरवर्ड वॉक करते हुए जाते हैं एंड होल्ड करते हैं उसी पोजीशन में. हेड को फ्लोर पे टच कराने की कोशिश करते हैं. इस वजह से हमारी मसल्स काफ़ी स्ट्रेच होती हैं और हमारी लेग फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है. इसी सेम प्रोसेस से हम अब दूसरे लेग को भी किक करेंगे एंड देन होल्ड करेंगे दोनों लेग्स पे 10 to 20 सेकेंड्स के लिए एंड देन फॉरवर्ड वॉक करते हुए जाके होल्ड करेंगे सेम पोजीशन पे. इसके भी आप 2 to 3 सेट्स कर सकते हैं 20 सेकेंड्स के. और जिन लोगों ने भी ये प्रैक्टिस की है मेरे साथ, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि आपने इतनी प्रैक्टिस करी, आपकी स्प्लिट अच्छी खुली, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हुई एंड आगे भी इस जर्नी के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट. आप देख सकते हैं हम कंसिस्टेंसी से कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे हैं. वीडियो के एंड में आप ज़रूर देखिएगा कि स्प्लिट आज कितनी इम्प्रूव हुई है और पहले दिन से लेके आज के डे में काफ़ी डिफरेंस है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम वॉल को फेस करते हुए अपने लेग्स को ओपन करेंगे जितना हम खोल सकते हैं एंड देन दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे वॉल की तरफ. अपनी चेस्ट को प्रेस करेंगे हम वॉल की तरफ ताकि हमारे जो थाइज है वहाँ पे स्ट्रेच फील हो. देन होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में 10 to 20 सेकेंड्स के लिए.
इसके बाद हम नीज को बेंड करके थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे एंड अपने लेग्स को दोबारा ओपन करके इसी सेम पोजीशन में होल्ड करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लेग ऑन द वॉल। दोनों लेग्स को अपनी वॉल पे रख के ओपन करेंगे जितना हम नीचे लेके जा सकते हैं अपने लेग्स को एंड देन होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। थोड़ा सा पुश कीजिएगा अपने पैरों को और डाउन ले जाने की, थोड़ा पेन टॉलरेट कीजिएगा एंड देन होल्ड कीजिएगा इसी पोजीशन में फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। इसके भी आप 3 to 4 सेट कर सकते हैं 20-20 सेकेंड्स के, या फिर अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं 1 मिनट से 2 मिनट तक। देन अपनी दोनों नीज को टाइटली हक करके प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे इस पोजीशन पे। इसके बाद हम लेट के करेंगे बटरफ्लाई पोज। जैसे हमने बैठ के बटरफ्लाई पोज किया था, इस पोजीशन में हम लेट के बटरफ्लाई पोज करते हैं। जैसे विंग्स को ओपन क्लोज करना है, ऐसे हम लेट के इस प्रैक्टिस को करते हैं एंड एट लास्ट अपने हाथों से अपने नीज को नीचे प्रेस करके होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। देन इसके बाद हम लेग किक करते हैं लेट के। पहले राइट साइड से करेंगे 10 to 20 टाइम्स, देन लेफ्ट लेग से करेंगे 10 to 20 टाइम्स। इसके बाद हम करते हैं फ्रॉग पोज। दोनों नीज को हम खोलेंगे जितना खोल सकते हैं, पीछे से अपने पैर को रोटेट करके भी ओपन करेंगे जितना ओपन कर सकते हैं एंड देन स्ट्रेच करते हुए स्विंग करते हुए आगे से पीछे की तरफ जाएंगे। अपने हिप्स को नीचे ग्राउंड पे टच कराने की या मैट पे टच कराने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हमारे हिप्स मैट पे टच होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है। एट लास्ट स्ट्रेच करते हुए हम इसी पोजीशन में बैठते हैं एंड होल्ड करते हैं 10 to 20 सेकेंड्स के लिए। इसके भी हम सेट्स कर सकते हैं या फिर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं 2 to 3 मिनट्स के लिए। देन रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इसके बाद हम पिजन पोज की प्रैक्टिस करते हैं। आगे वाले लेग को हम जो नीज बेंड की है उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आगे की तरफ पुश करेंगे, पीछे वाले लेग को स्ट्रेट रखेंगे एंड देन हम धीरे धीरे फॉरवर्ड जाके होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए। देन यही सेम प्रोसेस को हम दूसरे लेग से भी रिपीट करते हैं एंड देन फॉरवर्ड जाके होल्ड करेंगे सेम पोजीशन में। इसके भी हम 2 to 3 सेट्स कर सकते हैं 20-20 सेकेंड्स के।
इसके बाद हम नॉर्मल पोजीशन में बैठ के एक नी को बेंड करके अप एंड डाउन करेंगे, खोलेंगे। बाद हम अपने पैर को नीचे से पकड़ के स्ट्रेट करते हुए अपनी फेस की तरफ ले जाएंगे और कोशिश करेंगे अपनी नोज को टच कराने की उस पर। यही सेम प्रोसेस हम दूसरे लेग से भी करेंगे। दूसरे पैर को बेंड करके अप एंड डाउन करेंगे एंड देन एट लास्ट हम उसको पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे अपनी नोज की तरफ। एंड देन होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए। इसके बाद हम करते हैं साइड सिटअप्स। देन हम 10 to 20 साइड सिटअप्स करने के बाद एक एक लेग पे होल्ड करते हैं एंड फॉरवर्ड जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे अपनी मिडिल स्प्लिट की प्रैक्टिस। मिडिल स्प्लिट हमारी बहुत अच्छी ओपन हो चुकी है। देन हम अपनी मिडिल स्प्लिट की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में एंड थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे नीचे की तरफ को। आप देख सकते हैं डिस्टेंस बहुत कम है एंड इस पोजीशन में मैं बैठ भी गई थी तो काफ़ी अच्छी स्प्लिट खुल चुकी है। देन हम फॉरवर्ड जाके रिलैक्स करेंगे, देन होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी स्प्लिट बहुत अच्छी खुल चुकी है मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से, मेरी प्रैक्टिस की वजह से, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। इसके बाद हम अपनी फ्रंट स्प्लिट खोलने की प्रैक्टिस करेंगे एंड फ्रंट स्प्लिट में आप देख सकते हैं, मैं आपको ब्रेक लगा के भी दिखाऊंगी कि कितना डिफरेंस बचा है। अब बिल्कुल टच ही हो चुका है। एंड अगर आपसे किसी ने नहीं कहा है तो मैं कहती हूँ आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं। आपको भी प्राउड होना चाहिए अपने पे इस चीज़ के लिए। आप देख सकते हैं मैंने ब्रिक रखी थी नीचे, बिल्कुल ब्रिक के जितना डिस्टेंस बचा है वो भी कुछ दिनों में कवर हो जाएगा। एंड थोड़ा सा स्लाइड करने पे वो टच भी हो रहा था। यही सेम प्रोसेस हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दूसरे पैर में मेरा थोड़ा इंजरी का इशू है, इसीलिए मैं उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं करती, बट कुछ दिनों में वो भी प्रॉपरली खुल जाएगी स्प्लिट। अगर आपको लगता है कि हमारी स्प्लिट ज़्यादा अच्छे से नहीं खुली है तो कोई बात नहीं, सबकी बॉडी का टाइप अलग होता है, सबकी बॉडी का प्रोग्रेस भी अलग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी अलग होती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ तो रिजल्ट्स भी ज़रूर अच्छे आएंगे। देन इसी पोजीशन में हम होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। देन हम दोनों लेग्स को ओपन करेंगे एंड फॉरवर्ड जाके स्ट्रेच करेंगे इस पोजीशन में एंड देन होल्ड करेंगे। हेड को लगाएंगे फ्लोर पे एंड होल्ड। इसके बाद हम थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे, लेग्स को शेक करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे।
अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को एंड कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।